हमारे देश की सेना हो, पुलिस सिस्टम हो, सभी जगह इन क्षेत्रों का बड़ा विशेष योगदान है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, बीहड़ों में पल बढ़ के दौड़ दौड़ के उन मिट्टी पे गिर के जो काबिलियत आती है इनके अंदर, वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज को मैं माइक पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री नीरज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वैसे ये स्टैंड मेरे लिए तो नहीं होगा, पूरा स्टेज आपका है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन कि माँ ऐसे ही हमें अम्ब विमलमति दे कि हम जग सिरमौर भारत बनाएं और जो मानवता है उसका त्रास हरें। ये आरती है जो मैं डेली माता के चरणों में करता हूँ। उसके बाद मैंने 2013 से लगातार कुछ मेरा सफ़र घनश्याम धनगर की तरह ही रहा है कि 2013 से लगातार मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन कुछ मार्क्स से 8, 10, 15 मार्क्स या 5 मार्क ऐसे फेल होता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद कौटिल में जो कि हमारे नरेंद्र सर हैं, उसके बाद उनके पास में 2016 के अटेम्प्ट के लिए आया था, केवल 2 या 3 दिन के लिए। तो सर ने बोल दिया था कि इस बार प्रयास कर लो, होगा नहीं, अगली बार 17 में पक्का बना के दूंगा तुम्हें। क्योंकि मैं थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और एक बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति रहा हूँ शुरू से, तो बहुत धीमे बोलता था। इस जो शब्द है मेरे वो भी स्पष्ट नहीं थे। नागर सर ने बोला भी था कि अभी भिंड की आप में टोन है उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तो वो मैंने 2017 तक आते आते निकाल ली। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा श्री पुष्पेन सर को। मैंने इनके लिए या जो भी मेरे थ्रू कौटिल का नाम लेते हैं मैं उनके लिए बोलता हूँ। एक संकट मोचन नामक व्यक्ति हैं, मैंने इनको नाम दिया है संकट मोचन। उनसे मिलें, वो कहते हैं कि भैया या सर आप चलें हमारे साथ, थोड़ा वहाँ पर बोल दें कि हम इनके थ्रू आए। मैंने नहीं, आप पुष्पेन सर से मिल लेना, बोल देना कि नीरज आया बस। और सर के डोंट माइंड सर की अगर कुछ भी क्वेश्चन करोगे आप तो सर का एक ऐसे कंधा हो जाता है और सटीक जो आपके लिए सबसे सटीक आंसर होगा या सबसे सटीक उपाय होगा वो सर के द्वारा आपको प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद 2016 का जैसे इंटरव्यू के लिए मैं आया था, केवल 2 या 3 दिन पहले पुष्पेन सर ने कॉल किया था कि आप सर से पर्सनली ले लें। मैं क्या था कि मॉक इंटरव्यू देता था बवरको वाले ब्रांच में, उसके बाद सीधा घर निकल जाता। तो उन्होंने बोला था कि पर्सनली आप नरेंद्र सर से एक बार मिल लें। तो मैं गया, सर बोले बेटा लेट हुए। और जैसा कि सत्येंद्र, जैसे हम 3 मित्र हैं, सत्येंद्र गुर्जर, नीरज गुर्जर, तीसरा है प्रमोद गुर्जर, तीनों के बारे में सर ने भविष्यवाणियाँ की हैं, तीनों की ही सत्य हुई हैं। मेरे से 2016 में बोला था कि बेटा 100 नंबर से ऊपर नहीं जा पाएगा, अगर मेंस में अच्छे होंगे तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे इस बार मुश्किल है। तो 2000 उसमें मेरे को 98 नंबर मिले और मैं फेल हो गया। उसके बाद मैं 2017 के लिए सर के पास आया। सर ने बोला था कि 125 नंबर पक्के हैं, उसके बाद तेरी परफॉर्मेंस के ऊपर है और फिर उस ईश्वर की कृपा। तो मेरे एग्जैक्ट 125 नंबर। दूसरा सत्येंद्र को भी बोला था कि 135 या प्लस, एग्जैक्ट 135। इसके बाद प्रमोद गुर्जर है जो डीएसपी था 2016 में, उसके साथ में आया। तो उससे बोला था कि एक मॉक दे दिया है, अब नहीं आना है, केवल पर्सनल अटेंशन के लिए आना और आप डीसी हो। वो व्यक्ति डीसी है, डिप्टी कलेक्टर। इसके बाद सर ने मुझे, जैसे कि सबको मूल मंत्र देते हैं, तो मुझे भी कुछ मूल मंत्र दिए। जैसे कि यहाँ की टैगलाइन भी है, यादें सफलता से पूर्व, सफलता के बाद। तो सफलता के पूर्व की यादें बता देता हूँ। उसके बाद सर ने कुछ मुझे टैगलाइन दी थी और मुझे और नागर सर को शायद सेम दी थी। तो वो 2016 में नागर सर उनको भुला पाए थे, लेकिन मैं नहीं भुला पाया था। लेकिन 2017 में जो उन्होंने टैगलाइन दी, एग्जैक्ट 4 के 4 क्वेश्चन मुझसे एक के बाद एक, यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन वही था जो सर ने मुझे ऑफिस में बताया। और वही जो 4 क्वेश्चन थे, चारों पर सीमा शर्मा मैडम और बाकी के जो सदस्य थे उनके चेहरे पर स्माइल थी। और वो जो मूल मंत्र था वो कुछ निशान जैन हैं, आईएएस हैं, हिंदी से टॉपर रहे हैं 2013 या 14 के अटेम्प्ट। उन्होंने कहा था कि नवशुभ सुबह की उमंग लिए इन नेत्रों में, आओ निकल पड़े उत्साह लिए शिखर की ओर इन मित्रों में। सबसे पहले वंदन करें माता पिता के चरणों में, समस्त विजय बसी हुई है जिनके ईश्वरी वर्णों में। जिस राही के हृदय में सकारात्मकता का वास है, उस राही के मंजिल बहुत ही पास है। तो ये मंत्र
यानी जो कविता उस व्यक्ति ने यानी 2013 या 14 में मैंने पढ़ी थी, हो सकता है उन्होंने बहुत पहले लिखी होगी, लेकिन उस जो कविता थी उसमें जो 3 या 4 बातें थी वो सर ने मुझे 2017 के इंटरव्यू के टाइम पे बताया था कि सबसे पहले आपको उस दिन जाना है माता पिता से किसी भी माध्यम से, अगर वो गांव में है, फोन में नहीं लगता है, उनसे बात कर जरूर करना। वो जो मैं बात करके गया था वो मैडम ने मुझसे पूछ लिया, इंटरव्यू में जाके पूछ लिया कि आपने माता पिता से बात की। मैंने कि हाँ की। क्या बात हुई? करीब 5 या 6 सेकंड तो 6 मिनट उसी बात पर हो गए। उसके बाद जो सकारात्मकता बताते हैं कि निशा मैम ने बताया कि सर के सामने बैठ जाओ तो एक संचार होता है सकारात्मकता का, वो बिल्कुल होता है, वो मेरे को मिला है। ठीक है, तो इसके बाद और दूसरी है कि इस सफलता में मेरे मामा जी आए हुए हैं, माता पिता किसी कारण बस नहीं आ पाए, तो मामा जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इंदौर में ही मैं मामा के पास ही रह के मैंने किया। मामा जी भी इस फील्ड में आना चाहते थे, किसी कारण बस वो नहीं आ पाए। वो सिविल इंजीनियर और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इसके अलावा मेरे माता पिता, जैसा कि सत्येंद्र ने बोला कि माता पिता तो होते हैं, इसके या उसके नहीं, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि और किसान परिवार से रहा हूँ, लेकिन मैंने सर की कल बात करा दी है और सर ने उनको एक वचन दे दिया है, और जो मूल मंत्र है वो भी मुझे कल मिल चुका है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो 2018 में जो पोस्ट मुझे लेनी है सर ने बोली है, वो लेने के बाद बोलूँगा। यानी उसकी टैगलाइन भी होगी सफलता से पूर्व, सफलता के बाद। तो जो अभी सफलता से पूर्व और ये वाली सफलता के बाद की बातें हैं वो बता देता हूँ। 18 में जो सफलता अर्जित करूंगा वो मैं बता दूँ, क्योंकि मैं जो पोस्ट लेना चाहता था सर कहते हैं वो सूट नहीं करेगी तुझ पे, एक दूसरी पोस्ट तेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ, वो ले लेना। तो सर जैसा कि बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने बोला था कि सर अगर ऊपर से कूदने को बोल देते कूद जाना, तो पीछे से एक भाई बोले हुए थे कि हो सकता है सर का उसमें उद्देश्य हो गई विकलांग कोटे से डीसी बनाना है। तो वो भी हो सकता है। 2017 में सर ने जो मुझे प्रेफरेंस, मैं हालांकि कुछ सीनियर्स हैं या रिलेटिव हैं उनके थ्रू कुछ प्रेफरेंस अलग तरीके की करना चाहता था, लेकिन सर ने बोला कि आप ये वाली प्रेफरेंस भरें। 5 तक की बताई थी उन्होंने, 1 से लेके 5 तक। बोले इसमें या तो तेरे को डीएसपी बनना है, और डीएसपी के चांस ऐसे हैं कि इस बार थोड़े नंबर से चूकेगी, तो वो 7 नंबर से चूकी है। और बोले अंडर 5 जो प्रेफरेंस है उसमें 5 तक की में 1 पोस्ट मिल जाएगी तुम्हें, और 5 में से जो पोस्ट मिलेगी तो अगले में जो मैं बता दूंगा वो पोस्ट मिलेगी, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता उसको। ठीक, तो कुछ लाइनें हैं जो कि हम 4-5 बार फैल हुए तो लिखी हैं कि चलना तो होगा, उठकर संभलना तो होगा, किए हैं जो वादे खुद से और खुदा से, उन्हें निभाना तो होगा, मिले हैं कुछ कर्ज और फर्ज विरासत में, उन्हें निभाना तो होगा, मानवता का तराश करना तो होगा। मिला है राम जैसा भाई, मेरे भैया आर्मी में हैं, आर्मी में कमांडो रहे, और आर्मी कमांडो देख सकते हो कि वर्तमान का वनवास उनको मिल जाता है, जो करीब 17-18 की उनको जॉब रहती है। जैसे कि राम को 14 वर्ष का मिला था, मेरे भैया आर्मी में है तो उनको 17-18 वर्ष का मिला हुआ है। तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग, उनका सपना भी था कि वो आर्मी में गए तो मेरा भैया एक सिविल सर्वेंट बने, लोक सेवक बने। तो उनके लिए मैंने लाइन लिखी है कि मिला है राम जैसा भाई जिसने वनवास भोगा है, तो मुझे भी लक्ष्मण भरत रोल निभाना तो होगा, अंजाम पाना तो हो। इसलिए इन सब में यहाँ पर जो मेरे साथी सिलेक्ट हुए हैं और भावी प्रशासक हैं उनके लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत, और उनके गुरुजनों और अभिभावक हैं उनके लिए बहुत सादर प्रणाम। इसके साथ श्री नरेंद्र सर, माथुर सर और सुभाष सर, इसके साथ साथ व्यास सर को भी बहुत ज़्यादा सहयोग, क्योंकि इन व्यक्ति ने 2017 में मुझे जो की पॉइंट दिए, पता नहीं वो इनकी, हो सकता है कि नरेंद्र सर जैसी वो भविष्यवाणी की शायद इनमें भी क्षमता आ रही हो, लेकिन जिन व्यक्तियों ने मुझे जो की पॉइंट्स दिए मेरे काम आए। और माथुर सर से मैं केवल इसलिए मिलना चाहता हूं कि एक बात कहते हैं उसके 6 पर्यायवाची बताते हैं। जैसे कि मैं 3 देख चुका हूं, अभी इन्होंने एक माचिस की बात की थी, तीली की, तीली, दिया, सलाई, अग्नि, पुंज, और 2-3 और बोले, वो बैठे बैठे भूल गया मैं, यानी 3 तो याद ही हुए। इसलिए मैं माथुर सर से हमेशा मिलना चाहता हूँ। टेक्निकल उसमें मैं सुभाष सर, इसके अलावा हिस्ट्री और क्रिकेट वगैरह के लिए मैं जो व्यास सर हैं उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है। ठीक है, तो ये सफलता के लिए मैं कौटिल्य और श्री नरेंद्र सर, पुष्पेंद्र सर और सभी स्टाफ का, कौटिल्य के उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि
बॉर्डर पर जो सड़कें बनती हैं उसे बनाता है BRO, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। बॉर्डर रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसे बदल देना चाहिए और कर देना चाहिए